हेलो गाइस, जय श्री शंकर। मूड बहुत भयंकर गाइस। मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे को इतना रिलैक्स मिल रहा है ना, पता नहीं। मैं दवाई खाई थी और एक शॉट दिए थे डॉक्टर ने, विटामिन डी के शॉट थे। वो मैं मेरे को पता नहीं था वो रखे भी हैं। मैंने वो पीना भूल गया। वो शॉट पिया था रात को और मालिश कराई थी। मतलब इतना रिलैक्स मिला है। सुबह उठा हूँ तो अब देखते हैं। अभी मैंने अपनी वाइफ से ये ब्लैक कॉफ़ी बनवाई है। आज इसको टेस्ट करते। मैंने कभी ब्लैक कॉफ़ी टेस्ट नहीं करी अपने पूरे जीवन काल में। आज पहली बार ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा। कहते हैं इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, बट इसमें एक गलती हो गई कि इन्होंने चीनी डाल दी। इसमें चीनी नहीं डलती है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बट आज तो पी हैं। उन्होंने भी कभी नहीं पी थी तो उन्होंने पहली बार बनाई। और मैंने पूछा भी था तो इसके रिज़ल्ट अच्छे बताते हैं। मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है ये। बस दूध नहीं है तो नॉर्मल कॉफ़ी है ये तो, बट इसमें चीनी नहीं डलनी थी। उफ, चलो ठीक है, जैसा भी है नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। देख रहे हो मेरी आंखें कैसी हो रखी हैं, अजीब सा। डैडी पूजा कर रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ ही लेट उठते हैं क्योंकि हम लेट ही सोते हैं। एक एक दो दो बजे तो हम सो पाते हैं, तो लेट हो जाते हैं। क्या करें, नहीं उठ पाते हैं। वो तो मजबूरी है, करना पड़ता है सब कुछ। हल्का हल्का अभी भी ये थोड़ा थोड़ा क्लैम्प है, स्टार्ट हो गया। अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई, ये भी स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका भी हाल। नहाने एक्सरसाइज मेरी हो गई कंप्लीट। अब नहा धो के फटाफट से रेडी हुए, काम वाम के लिए निकलें। देखो कैसे हो रहे हैं। ग्रूमिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं है। एक टाइम था मैं ग्रूमिंग पे इतना ध्यान देता था। अब चल रहा है ओन दो क्या करें यार। एक तो टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात। टाइम इतना शॉर्टेज है ना, बस पूछो मत। अगर टाइम है तो मनी प्रॉब्लम आ जाता है, और मनी और टाइम दोनों हैं तो मन नहीं करता। कोई बात नहीं, कभी इनके लिए भी टाइम होगा। अब तुम कहोगे पता नहीं होगा नहीं होगा, देखेंगे तब कि तब। चलो मैं नहा के आता हूँ। गाइस रेडी हो चुका हूँ। आप कहोगे कल भी यही वीडियो में यही कपड़े थे, तो आज भी यही कपड़े हैं। भाई देखो, मेरा मानना है कि जब आपकी स्थिति ख़राब हो ना, तो ये 2 दिन कपड़े चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे काम में गंदे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। 15-20 रुपये जाती है प्रेस। अगर खुद भी करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ इतना ही जाएगा। तो 2 दिन चला लो ना, कौन सी आफत है, क्या दिक्कत है, क्या बुरे है। कौन सा हमें कोई मीटिंग करनी है। जिनको ज़रूरत है वो मत चलाओ, बट भाई मैं चला सकता हूँ। अब जाता हूँ फटाफट से नाश्ता करने। देखो इसको ऐसे ही लिटा देते हैं, कुछ कर नहीं पाता है, चारा खेलता रहता है। अच्छू प्लीज, ये आ गया चुनुन मुनुन। ये उठ के बैठ जाता है। ये कहता है पापा जा रहे हैं, इनको पकड़ लो पहले। और इसकी ट्रेन आई है, कल दिखाऊँ। ये भाई ट्रेन आई है, इसकी ट्रेन। और एक वो चौथी ची गाड़ी आई है। ओ भाई भाई, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है। कहाँ है आपकी ट्रेन? हाँ? अभी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी उठा है ना तो अपना रिलैक्स हो रहा है। अब मैंने इसको पकड़ लिया गोदी में, थोड़ी देर मैं पकड़ के रखूँगा। जब तक मेरा बनेगा मैं जाऊँगा, फिर वो पकड़ के रखेंगी। मम्मी पापा पकड़ लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। अगर भागता दौड़ता हो तो अपने आप ही आधी चीज़ें कर ले। कोई नहीं, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। हैं, करेंगे, जय जय माई होगी। वो इसको ये पता चल गया कि अंदर से लाइट जलती है, तो ये सिर्फ अंदर की बॉल छेड़ रहा है, पूरी ट्रेन को नहीं छेड़ रहा है। ये आपको पता है, ये इंजन है ट्रेन का, है। ये खींच के लेके जाता है डब्बों को। और वहाँ मेरा शेक बन रहा है। मशीन इतनी बेकार हो गई है ना, देख लो गाइस, इसे कहते हैं गरीबी। मतलब इतनी ख़राब हो गई है ना कि मशीन ला भी नहीं सकते, और पूरी मशीन ख़राब हो गई है। तो जैसे तैसे करते रहते हैं काम। लोगों को लगता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। चलो 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 चलो, निकल चुके हैं अपने काम पे। रास्ता ऐसा, मौसम में गर्मी, बस पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है ना। हाँ, अब देखो मैं खिलौने लेके आया, तो अच्छू के थोड़े से डिफेक्ट हो जाते हैं, वो दे दूँगा बेचारे किसी को, वो खेल लेगा। सो गाइस, गाड़ी की हो रही है सफाई। बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है यार, ज़रूरी है ये साफ़ करना।
अगर साफ़ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी साफ़ कर दी है। बीवी ने बनाया था चीला, चीला खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। बहुत गर्मी है यार, इतना मतलब उबाल सा निकल रहा है मौसम में, कोई ऐसी उमस हो रही है। देखो पूरी शर्ट गीली हो गई मेरी। ओह साला पता नहीं क्या है। गर्मी भी ना ज़्यादा गर्मी सहन होती ना ज़्यादा ठंड। इस टायर में मैं 40 हवा भरवाता हूँ, पर साला पता नहीं ये क्या है, धीरे धीरे इसकी हवा कम ही लगती है मुझे ओवरऑल उस टायर के मुताबिक। मुझे चेक कराना पड़ेगा क्या दिक्कत है इसमें। 11:30 बज चुके हैं अभी तक और कोई राइड नहीं है, नो राइड, ऐसे बैठे हुए हैं। देखे कब तक आती है, और गर्मी इतनी है कि पूरा भीग रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या है, ड्रामा है। गर्मी पड़ रही है गाइस, देखो पूरा भीग गया हूँ मैं, पूछो मत। और अभी तक 11:30 से ऊपर हो चुके हैं, कोई राइड नहीं आई है। दिमाग ख़राब है छोड़। बच चुके हैं गाइस, एक भी राइड नहीं आई है, ना रैपिडो में ना ऊबर में। बहुत बुरा हाल है। कोई नहीं, प्रभु देंगे सब। जय श्री राम, हर हर महादेव। वेट तो करेंगे ही। 2 राइड बजी हैं, दोनों किसी काम की नहीं है मेरे। एक अलीपुर खाटू श्याम मंदिर की और एक बुराड़ी। मैं जाता ही नहीं उधर तो। पहली राइड छोड़ी है मैंने, 1 बज गया, देख लो कब का आया हूँ। अब 1 बजे राइड छोड़ी है मॉल में। पी रहा हूँ रायता, ठंडा रायता बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब बताओ बंदा कैसे कमाए। और उसमें हमारी धर्मपत्नी कहती है कि आप जल्दी आ जाया करो। कैसे आ जाया करूँ, कोई काम भी 4-5 घंटे में निपट जाए, मैं भी चला जाऊँ। मुझे कोई मज़ा आता है इन रोडों पे अपनी एस्तेसी कराने का। मैं भी तो अपने आराम से एसी में बैठ सकता हूँ, बट नहीं ना, क्या करें। वहाँ मॉल के पास खड़ी कर रखी थी गाड़ी, वहाँ का गार्ड ने भगा दिया कि नहीं यहाँ मत खड़ी करो। मैंने कहा भैया यहाँ नहीं खड़े रहने दोगे तो कहाँ खड़े रहने दोगे। अब मतलब मुझे दोबारा मॉल में अगर रिसीव करने जाना हो किसी को तो ये पूरा राउंड घूमना पड़ेगा, तब जाके मैं पास पहुंचूंगा। क्या कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत रश हो जाता है। बट आप एक हॉल टाइम तो दो यार, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का हॉल टाइम दो हर टैक्सी वाले को, हर ऑटो वाले को, कि भैया रुक जाओ थोड़ा देख लो, क्या पता यहीं से मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं। बज चुके हैं 1:30। मैं सोच रहा हूँ एक राइड और कर लूँ, फिर खाना खा लूँ। राइड ही नहीं आ रही, आज का दिन ही ख़राब है। कई का तो ऐसा होता है कि दिन ख़राब करने से अच्छा है कि अपने परिवार के साथ बैठ जाओ, वो कर लो एंजॉय। बट क्या करें, इसके बिना परिवार भी नहीं। बच्चे को अपनी ज़रूरतें हैं, माँ वाइफ को अपनी ज़रूरतें हैं, माँ बाप को अपनी ज़रूरतें हैं, अपने खर्चे हैं, ये जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसके अपने खर्चे हैं, सब चीज़ है। तो का इसलिए निकलना पड़ता है। एटलीस्ट इतना तो कमा के जाएं कि हमें लगे कि चल ठीक है, नहीं भी हुआ बट इतना हुआ कि हम संतुष्ट हैं। आज मेरी वाइफ ने मुझे पिलो, सॉरी वो वाला पिलो दिया था, वो वाला। बट वो क्या है, वो मैंने लगाया ना तो वो खुद ही घुस गया अंदर, पता ही नहीं चला कहाँ कमर में लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो मैंने उसे पीछे रख दिया और ये वाला पिलो लिया और ये लगा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, बट ठीक है, अपना हो जाएगा एडजस्टमेंट। वो भी ख्याल रखती है कि तुम्हारी कमर दुख जाती होगी, ये है सब। देखो माँ बाप के बाद तुम्हारा पार्टनर यही है, ठीक है। बट ये नहीं है कि पार्टनर को तुम गुलाम बना लो। इज्जत करो, दोनों कमा रहे हैं तो भी इज्जत करो, अगर एक कमा रहा है तो भी इज्जत करो दूसरे की। भाई ये नहीं है कि बहनचोद पति कमा रहा है तो पत्नी की इज्जत मत करो। घर का भी तो काम कर रही है वो, तुम उसके लिए काम वाली लगाओगे तो 8-9 हज़ार रुपये तो वो भी ले लेगी और 3 काम करके जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, और कामवाही नहीं है तुम्हारी पत्नी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इज्जत करो घर के काम में। अगर आपका घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रख रही है तो भाई उसकी अप्रिसिएशन करो।
हाथ बटाओ। तो मैं चाहता हूँ, देखो मेरा है ना, मेरे सेहत जितना मेरा साथ देती है मैं करता हूँ, ठीक है, जितना मुझसे होता है। हालांकि वो नहीं बोलती है इतना, फिर भी मैं कर देता हूँ हेल्प। वो इतना थक जाती है, मैं उससे लड़ लेता हूँ कि नहीं यार तू क्या है, तुम भी है ना यहाँ बैठा। अब मुझे बाद में रिग्रेट होता है यार, नहीं ये भी तो थक जाती है। मम्मी को बोलता हूँ अपनी को मत करा करो, बट हमारी माता जी का अलग ही सिद्धांत है भैया। तो मैंने कहा जितना आप फिर कर रहे हो तो आप करते रहो, क्या बोलूँ। हमारे पिताजी हैं, उनको अपना पसंद आता है काम करना, उनको भी हम नहीं बोलते हैं कुछ भी। छुटकू महाराज हैं, छुटकू महाराज लेटे रहते हैं, खिला लोगे तो खेल लेगा, वरना लेटा रहेगा, रोता रहेगा। वो चल बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो वही वाली अभी उसके साथ परेशानी है। तो ऐसा नहीं है, स्थिति बहुत ख़राब है। अभी एक रिक्शे वाले ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि आप कर्म करो अच्छे, आपके कर्म घूम के आप ही के पास आते हैं। तो ठीक है भाई, कोशिश तो यही करते हैं कि कर्म अच्छे ही हों, बेकार हो ही ना। बज चुके हैं 2, ये देखो ऑलमोस्ट। और वेट करते 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 मैंने कहा छोड़ो भाई, एक काम करो, खाना ही खा लेते हैं। जो कुछ आ ही नहीं रहा है तो कम से कम यहाँ तो टाइम पास हो। कोई खाना फिर खाने के लिए फिर मेरे को रुकना पड़ेगा। और मौसम हो गया है कुछ बारिश वाला, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आ गया जी सैलेड, ठीक है, ओके। ये आ गई शायद मेरे राजमा जो सुबह बन रहे थे, ये तो खा लिया है। और ये आ गए जी चावल। तो अपना एंजॉय करते हैं मील, और मिलते हैं आपसे जल्दी विद चम्मच। तो ये है राजमा चावल। अब मम्मी हमारी सुबह सुबह बहस कर रही कि तूने कल भी परसों भी चावल खाए थे, आज भी चावल खा रहा है। अरे भाई, राजमा के साथ मुझे चावल पसंद है, मैं चावल के लिए बोल दिया, वो मेरे को रोटी बनाने के लिए मना कर देती। उनको क्या लगता है कि उनकी बहू जानबूझ के हरकत करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो इतनी गर्मी में ये सब बना रही है तो रोटी नहीं बना पाएगी क्या मेरे लिए? कोई बात नहीं, जैसा चल रहा चल रहा। खा लिया है खाना, अब 10 मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं हल्का सा, फिर देखते हैं, फिर चलते हैं अपने काम पे। और नहीं आया काम तो मैं तो अपना घर चला जाऊंगा आज, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका और कोई सिर्फ एक राइड करी है मैंने, फ़ायदा क्या हुआ फिर। चलो देखते हैं, वेट करते हैं। इस लेटा हूँ मैं और राइड मेरी ऑन है। अब देखो कितनी देर में आता है काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं राइड क्लोज करके लेटा हूँ, पहले तो मैं कर लेता था ऐसे, बट अब नहीं होता अब, क्योंकि अब या तो काम हो चुका हो तुम्हारे पास इतना, कई बार मेरा काम हो जाता है, बट जब नहीं होता तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। अब जैसी आएगी मैं भग लूँगा। और मौसम बाहर हो रहा ठंडा, थकावट इतनी हो जाती है। बट ये कि कल, मतलब आज कल जैसे मैंने दवाई ववाई खाई, अपना अपना लेटा मैं, और सुबह का रिज़ल्ट, और जो मेरे को आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी अपने 33 साल में आज मैंने पहली बार पी। काफ़ी लोग कहेंगे कि आज चूतिया आदमी है बहन, जो इतने सालों में कभी आज तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी। भाई कॉफ़ी बहुत बार पी है बट ब्लैक नहीं पी है। और इन द सेंस अगर कहा जाए तो ब्लैक कॉफ़ी में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध नहीं डालना। बट मुझे उस नॉर्मल कॉफ़ी जो हम इंजॉय करते हैं उससे बेटर लगी। मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं नहीं करता था। कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, जब मरी पड़ी थी कि हाँ भैया बहन ग्रैंड कब ऊपर पहुँच लेंगे, इससे अच्छा तो एक्सरसाइज करो, अपने आप को एक्टिव रखो। तब मैंने बहुत करी थी, तो तब तो था ठीक है। बट अब क्या है कि अब जैसे मैंने स्टार्ट किया है ना ये तो मेरे को ना सुबह सुबह पावर सी नहीं मिलती। जैसे कहते हैं ना कि उठ के आओ, आपको एनर्जी हो, एक्सरसाइज करने की मज़ा आए। बट आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, तब से मेरे को इंस्टेंट इतनी अच्छी पावर मिली, उतना बढ़िया लगा ब्लैक कॉफ़ी। अब मैं डेली स्टार्ट करूँगा उसको, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं कैफ़ीन भी ज़रूरी है बॉडी के लिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मतलब शरीर पे है ना ऐसे ध्यान दे रहा हूँ मैं, जैसे अगर मैं पहले दे दिया होता तो ज़्यादा बेटर था। हर बार मैं यही कहता हूँ भाई, हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कुछ नहीं। हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ भी हो जाएगी क्रिएट। बाकी रखे है, यही मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, ये अपने माँ बाप को कहता हूँ
वो मुझे डायलॉग मारने लग जाते, पहले तू अपने आप को ही ठीक कर ले। सही बात है भाई, कहते हैं ना कि जिसकी जेब में पैसा नहीं होता उसकी नहीं सुनी जाती, जिसकी खुद की चीज़ें बिगड़ी हुई है वो दूसरों को क्या सलाह देगा। वही वाली बात है। 3 साल से मैंने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा होगा जिस पर मैं नहीं गया हूँ। मैंने हर तरीके की डॉक्टर की दवाई खा ली है, सब कर लिया। मेरे बाल देखो यार कैसे हो गए हैं बिल्कुल, मतलब इतना बढ़िया ग्लो सा आता था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बढ़िया कि चलो कर रहे हैं अपने ऊपर काम, कभी ना कभी तो ये ग्लो भी आएगा। वेट करते हैं राइड का, और जल्दी से जल्दी फिर चलते हैं राइड पे। हाल है यार काम का, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, राइड ही नहीं आ रही है यार। 3:30 बज गए, बताओ आज सुबह से एक राइड करी है, बताओ। इससे अच्छा तो ना ही आता तो बढ़िया था, पेट्रोल वेट्रोल सीएनजी वीएनजी सब फूके जा रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है यार। संडे है जबकि। ये जितना बुरा हाल है कि मैं, पता है, 1.5 घंटे 2 घंटे हो चुके हैं खड़े खड़े, अभी तक कोई काम नहीं आया मेरे पास। मतलब आज सुबह का आया हूँ मैं, 11 से 4 बज गए, कब से एक राइड करके बैठा हूँ बस। यहाँ से आई है, मतलब यहाँ थोड़ा सा आगे आया हूँ मॉल के पास है, जिन सर को सुबह मैंने छोड़ा था उधर ही आगे खड़ा हूँ, लगा लो कब से मैं खड़ा हूँ, और राइड नहीं आ रही। आज पता नहीं क्या हो गया है, काम को मुझे नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, पीछे पूरी लाइन लग रही है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊँ तो देखेगा भी नहीं। पीछे पूरी लाइन लगी पड़ी है, मेरे पीछे भी ऑटो खड़ा है, वो देख रहे हैं, वो शीशे में देखो, वो ऑटो खड़ा है, ठीक है, आगे ये खड़ा, और वो कैब मुड़ के गई है, अभी मेरे आगे खड़ी थी वो कैब, ठीक है, वो देखो उधर भी खड़ी है कैब, पीछे भी लाइन लगी हुई है, वो देखो शीशे में दिख रही होंगी तो, वो देखो ऐसी पूरी लाइन लगी पड़ी। मतलब इतना बुरा हाल है यार, संडे के दिन, बहन चो संडे के दिन इतना बुरा हाल, समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करेगा यार। देखो गाइस, ये खड़ी कैब्स, वो खड़ी कैब्स, आज काम ही नहीं है रोडों पे यार, आज काम ही नहीं है रोडों पे। मैंने जब से ये कैब स्टार्ट करी तब से मेरे ये तीसरा ऐसा टाइम आया है जिस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। मतलब पूरा दिन लग गया आज, आज मैं ही नहीं यार, बहुत सारे कैब राइडर्स बैठे हुए थे, ड्राइवर बैठे हुए थे, पर राइड ही नहीं आई। संडे इतना बुरा, ये देखो सराय रोहिल्ला, घटिया है सब। मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा है ना भाई, बस आप पूछो मत। आज तो इतना ही पैसे नहीं आए कि ये जो मैंने यूज़ करी सीएनजी उसके भी सीएनजी डल जाए। 142 रुपीज़ बस ओनली। इससे अच्छा मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा आज का दिन। मनूस सबसे गंदा, सबसे घटिया, कुछ भी नहीं। और सरकार हमसे पैसे ऐसे मांगती है, रोड टैक्स तो ले रहे, रोड टैक्स गाड़ी के टाइम पे निकलते समय ले लेती है, उसके बाद इसका एमसीडी पास, यहाँ का ये पैनिक बटन के पैसे फालतू के, कोई यूज़ नहीं है इन पैनिक बटनों का। इतने ड्राइवर लोग मर जाते हैं, कोई कोई मतलब नहीं है, कितने कस्टमर परेशान हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, कोई इस पैनिक बटन से कुछ भी नहीं होता। खूब दबा लेना, कोई नहीं आता इसमें, ठीक है, लगवा रखे 4-4 पैनिक बटन। जब गाड़ी थी तब 3 लगे आए थे, एक ही अभी जब मैंने इस गाड़ी को करा, जब इसके कागज़ दोबारा बनवाए, रिन्यू हुए, तब लगा, बट ये भी चालू नहीं है, ठीक है। तो आप, कहने की बात ये है कि कुछ भी नहीं मिलता है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो सब बेकार है, ठीक है। एक टैक्स हो, एक सब चीज़ हो, काम सबको मिले, तो वही सबसे घटिया सरकार है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ ना दे रही है ना, लोग मर रहे हैं अलग। अब सोचो, चलो मेरा तो ये है कि कम से कम मेरी वाइफ एटलीस्ट कमाती है, ठीक है, तो मेरा गुजारा चल जाता है। अगर मान लो जो अगर अकेले ही कर रहे होते तो आज कैसे काम चलता, आज तो मेरे घर में शायद दूध भी नहीं आता, ठीक है, इतना बुरा हाल था। जर्नी इतनी कठिन है ना यार दोस्तों, बस पूछो मत। देखो आपके सामने में 2 मिनट से ऊपर बात करते करते हो गए, और एक ही राइड बजी थी सराय रोहिल्ला, कोई राइड नहीं बजी। मतलब इतना बुरा हाल है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं करता। मेरा पता है कैसा अच्छा लगता है मेरे को, कि मेरी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, बस तैरन तैर तैरन तैर चलती रहे। सो वो नहीं होता है। पहले, अभी कुछ टाइम पहले मैं 12 बजे 1 बजे ही काम मतलब आधा कर लिया करता था, और अब ये देखो पैसों और राइड देखो, नरेला, कोई है लॉजिक की बात। 278 रुपये
फ्री में, मतलब फ्री में छोड़ के आ जाओ इसे, हम क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं है, बस इनको फ्री में छोड़ के आ जाओ। सुबह इतनी मेहनत से इतने पावरफुल होके इतने चीयर अप होके हम घर से निकलते कि आज तो नहीं फोड़ डालेंगे बेंच, आज तो काम करना है भाई, बट नहीं यार, सारी कामों की ऐसी तैसी हो जाती है। निकलते हैं घर पे, कोई फ़ायदा नहीं है, काम हुआ नहीं, क्या ही करेंगे। सो गाइज, बड़ा ही ड्रामा है यार हर चीज़ का। आज मेरा दोस्त मिला मेरे को, वो भी राइड से परेशान था, उसकी भी कोई राइड नहीं आ रही थी। मतलब साला आज काम है ही नहीं, संडे के दिन मौत आ गई क्या लोगों को, कहाँ चले गए बेंचोद। कंपनियां भी है ना साला, ढंग से कुछ ऑफर निकाले, हमारे को भी प्रॉफिट दे, उन कस्टमर को भी प्रॉफिट दे तो मज़ा भी आए। गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं थोड़ा सा यशु के पास लेट गया था, नींद आ गई थी, कोल्ड कॉफ़ी पिए भी, और इतनी मीठी कर दी उन्होंने। मुझे मीठे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं लोग कैसे कैसे इतना मीठा खा लेते हैं। काम बिल्कुल भी हुआ नहीं, इतना लॉस में रहा हूँ आज मैं। आज मुझे सबसे घटिया दिन लगा आज का। मुझे इतनी उम्मीद थी कि आज संडे है, नहीं संडे को अच्छा काम होगा, बट बेकार बैच बेकार। कपड़े भी चेंज नहीं करे मैंने आके, अब चेंज करूँगा। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। मैंने कहा पूजा को चलो चलते हैं संडे बाज़ार घूम के आते हैं थोड़ा सा, यहीं आस पार पड़ोस में ही लगता है, नॉर्मली बाज़ार है वैसे तो। संडे बाज़ार पीतमपुरा का ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से, बट ऐसे ही टहल आएंगे, थोड़ा अच्छा, थोड़ा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, घूम आएंगे तो। बस आ रही हैं, देखते हैं। अरे ना, कमरे में शीशे के सामने ही बेड लगा दिया मैंने, आराम से बात करते रहो। और रात को उठो तो इसी को देख के गांड पड़ जाती है। और ये आ गई, इनसे कहा था आधे घंटे में आना, 1 घंटा लगा दिया। तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ऐसी कोल्ड कॉफ़ी दी है तब से दिक्कत आ रही है। क्या करती है। अरे देख तो सही, ये देख कौन बुला रहा है। कहाँ आया तू बाजार में। बाजार से तो वो अपने खिलौनों से खेल रहा है, काव लेके आया अपने लिए। इस काव को ये सांड बता रही थी वहाँ पे कि वो सांड दे दो भैया। जो बेचने वाला था वो टेंशन में आ गया, जो मैं सांड कब लेके आया। फिर वो उसने इनको देखा और फिर उस काव को देखा, ये अपने आप को कह रही है क्या चक्कर है, सांड बता रहे। फिर मैं उसको बताया नहीं भैया वो गाय दे दो। अच्छा, और गायों में मुझे पता ही नहीं चला था, गायों में कलर मांग रही थी। वो टेंशन में आ गया, मैं जो गाँव में गाय में कलर लाऊं कहाँ से। ठीक है, 2 कलर आते हैं, एक ब्लैक और ये। जैसे इन्होंने बोला ना वो सांड दे दो, मेरे अच्छू ने भी पीछे पलट लिया, ये साले हम है ही नहीं इसके साथ, ये पता नहीं क्या बोले जा रही है। तो अब मैं जाके नहा लूँ, इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, मेरी शर्ट पूरी भीग गई है। ठीक है, इतना बुरा हाल है, पता नहीं आज कौन सा दिन है। आज साला मनूस ही दिन है। आज क्या तारीख थी, आज 26 जुलाई। इतना घटिया भाई, इतना घटिया, पूछो मत। इतनी गर्मी, ना कोई काम धंधा हुआ, बस पूछो मत यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। चलो मैं नहा धो के आता हूँ, लिया हूँ, और उसकी रातें रातें चालू हो गई। गर्मी इतनी थी, बट ये बाबूजी भी गए थे। अभी भी इतनी गर्मी, देखो नहा के आ गए, फिर पसीने निकल के चुका है। अंडे की सब्जी बनाई है, सॉरी भुर्जी और रोटी। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझना, मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई अब नमक कम डाला करो, क्योंकि नमक से दिक्कतें होगी। इनके लिए प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, हम आगे की लाइफ जीना चाहते हैं। ये इंसान का जन्म इसलिए नहीं मिला है कि बच्चों निपट लो खट से। जितना हम अपने आप को सेव कर सकते उतना तो करें। ठीक है, मुझे नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। मैं गलती कर रहा हूँ हेल्थ के मामले में तो मेरे को बोलो, तुम करो तुम्हारे को मैं बताऊँगा। ये हमारे लिए सही नहीं है नमक इतना। आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा है कभी, सेलिब्रिटीज़ कैसे रहते हैं। आलिया भट्ट चिल्ला गई थी कभी शो में, जब स्वीट आया था, वो चीनी आ गई थी उसके, उसमें पी नहीं थी उसने, जहर है चीनी। तो इसी चक्कर में हम अपने घर में देसी खांड लेके आए,
खाना पीना हो गया, ज़्यादा इच्छा नहीं थी मेरी खाने की। उन्होंने बहुत प्यार से अंडे की सब्जी भुर्जी बनाई थी, बट उसमें नमक था। मुझे आई हेट नमक। अगर ज़्यादा नमक हो जाए या ज़्यादा मीठा हो ना, मेरे को इतना ऐसा था मिसमिसी सी आती कि क्यों दे दिया ये। जब मैं अपनी बहन का रिश्ता देख रहा था ना, पता है, गाँव में, तो मेरी कज़न है, तो इतना मेरे को बुरा लगता था ना हर किसी के घर में जाना। वो गांव वाले तो पीते हैं भाई मीठा, अब वो उनकी हैबिट है, उनको अच्छा लगता है, मैं नहीं पीता हूँ इतना मीठा। तो हर घर में चाय मिलती है, अब वो बेचारे बेचारे क्यों, वो देते थे पूरे मन से, प्यार से। और बट मुझे इतना ऐसा था कि काय को दे रहे हैं, मुझे तो दे ही मत। तो इसलिए मेरे को बुरा लगता है। मेरी वाइफ अगर सुबह मेरे को मतलब चाय पीती दिख जाए ना, तो अंदर मेरे अंदर जो उबाल आता है ना, वो मेरे अंदर आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि सेहत ख़राब हो रही है ना, आप देखोगे इतनी इतनी प्रीटी लेके आया था ना मैंने, क्या बना लिया इन्होंने अपना। बट क्या करूँ, देखो क्या पता उनको कभी समझ में आ जाए। मुझे तो अब जाके आया तो मैं लगा हुआ हूँ अपनी सेहत को सही करने में किस हद तक। देख रहे हो मेरे स्ट्रेस से, टेंशन से वाइट बाल, 33 एज है मेरी, ये वाइट बाल, ये सब स्ट्रेस से और अपनी सेहत पे ना ध्यान देने से है। जापान के लोग क्यों ज़्यादा जीतते हैं, उनकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है। वॉक 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 ज़्यादा करते हैं वो। दूसरा, फाइबर बहुत इनटेक करते हैं फाइबर, और दही बहुत खाते हैं, योगर्ट। और 5 बजे के बाद नहीं डिनर करते, तभी वो फिट है, सबसे ज़्यादा जीते हैं वो। यहाँ इंडिया के लोग 70-72 में ही निपट लेते हैं। देखो ये है कारण, वरना ये पहले जब आई थी ना शादी पे, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ही काम, इससे ज़्यादा काम ये करती थी, ठीक है, और थकती नहीं थी, पूरा फिट थी। क्यों? क्योंकि ये इनका फैट नहीं था। आज ये फैट की वजह से इतना परेशान है ना, और मैं इनको यही बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें आने वाले टाइम में पूजा बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, इसको काबू में कर लो। बट इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि झटका नहीं लगा है, ठीक है। झटका लगता है तब इंसान को तब अकल आती है, ठीक है। जैसे मुझे लग रखा है, 3 साल से दवाई खा रहा हूँ, बार बार यही सोचता हूँ कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं। आज देखो कितना मिरेकल था, आज मैंने सुबह, इन्होंने मेरे को ब्लैक कॉफ़ी दी, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरी एनर्जी। मैंने सुबह कोई दवाई नहीं ली है, सिर्फ एक गोली ली है उसकी, तो उसमें 3-4 गोली खाता था मैं, आज मैंने एक ही ली है बस, और सुबह से शाम हो गई, ठीक है। तो आप खुद देखो, आप हेल्थ को अच्छा रखोगे, बेटर रखोगे, ठीक है। मैं इनको कहता हूँ भाई हो जाओ पतले, बट नहीं। अभी इन्होंने खाना खाया, उसको तुरंत ऊपर पानी पी लिया, ख़त्म हो गया काम, कचरा हो गया, अंदर गारा बन गया, हाथों में फंस गया, नहीं समझ में आ रहा। और इनके घर वाले कहते हैं कि हमने तो तुम्हें सही दी थी, तुमने बिगाड़ी। अरे भाई मैंने नहीं बिगाड़ी है, तुमसे ज़्यादा मुझे इसकी टेंशन है, ज़िंदगी मुझे काटनी है, ठीक है। मैं हर पल अपने आप को परफेक्ट रखता हूँ ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। चलते हाथ पैर है तो इनके सब कुछ होता रहे, ठीक है। वरना लोगों को देखो, अभी आपने शायद रील में देखा होगा, एक लेडी अपने पति को, उसका पति लास्ट मोमेंट पे था, कितना परेशान था, वो प्रे कर रही थी ठीक हो जाए, पर नहीं हो रहा था ना। दुख वहीं आता है जब सब खत्म हो जाता है। अभी नहीं आ रहा समझ में तो ठीक है। एक 80 साल का, सॉरी 80 है, हाँ 85 ईयर के बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी कह रही थी कि कहाँ से करोगे तुम्हारा बुढ़ापा इतना आ गया, तुम अब कहाँ से करोगे मेरे लिए। बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे पास, मैं करूँगा। उसने 85 साल में वो टैक्सी चला रहा है, सोचो आँख कितनी कमज़ोर हो गई हो। पूरे दिन पता है कितने, 16 घंटे चलाता है गाड़ी, 16 घंटे अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अभी भी कहता हूँ कि अपनी हेल्थ को भाई रखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, और कुछ नहीं है। मेरी ड्यूटी क्या होती है, पापा मेरा बिस्तर करना, इनके साथ ये थोड़े बहुत बर्तन की हेल्प करा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे से यही आता है, और पानी वानी भर दूँगा, ये मेरा है। और आज मेरे को ड्यूटी का एक्स्ट्रा दी, वो कपड़े वाली, वो भी हेल्प करानी है। हाँ यार थक जाती हैं तो थोड़ा करा देते हैं। बाकी तो आज हम काव लाए, बहुत अच्छी लगी है काव, इट्स सो क्यूट, शी इज सो क्यूट। मेरे को तस्वीर आ रही है, इसको सांड बता रही थी। अब हम जा रहे हैं सोने, और ये छू को देखो अपना अलग ही लगा हुआ है, ये सारे थोड़ा सा समेट के तय वय करके अपना सोएंगे,
और बहुत अच्छा रहा डे मेरा। और थोड़ा सा मतलब आज थोड़ा हेडेक फ्री रहा, बट मेरे को काम की वजह से मेरा थोड़ा सा पजल रहा, बट बाकी तो सब कुछ ऑल गुड। सो मिलते हैं कल जल्दी। हेल्थ का ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, और सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय शिव शंकर।